हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 19। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले फंडामेंटल राइट्स का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखते हैं भारतीय संविधान के सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों के प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से। आगे देखते हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से में निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। नेक्स्ट चलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाद्य योग्य नहीं है, क्योंकि इसको अगर राज्य लागू नहीं करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट देखते हैं भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। फर्स्ट है मद निषेध, फैक्ट्रियों एवं कारखानों में बाल श्रम निषेध। थर्ड है बेकार अथवा बलात् श्रम निषेध। फोर्थ है अस्पृश्यता निषेध। निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट 1 है 1 2, कूट बी है 1 2 3, सी है 1, डी है 2 3 4। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 1, केवल 1 सही है। तो मद निषेध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मद निषेध का विषय है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। और सेकंड है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय पर परिवर्तनीय नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देख लेते हैं दोनों में क्या है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और सेकंड है तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय पर परिवर्तनीय नहीं है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं संविधान के किस अनुच्छेदों के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, अनुच्छेद 43 का ए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। कथन ए में मनरेगा दर हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। और आर है रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। सेकंड है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका केवल 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में देख लेते हैं, मादक पेयों तथा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। और फर्स्ट स्टेटमेंट में देख लेते हैं, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 23 में दिया हुआ है, प्रावधान किया गया है। अगर आपने अभी तक फंडामेंटल राइट्स का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से जाके देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान आचार संहिता। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, और सेकंड में है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो ये सब राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़ा गया है बाद में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। सूची 1 में है संविधान के अनुच्छेद, सूची 2 में है विषय। तो चलिए इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब मिला लेते हैं, अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 है काम करने का अधिकार, और अनुच्छेद 40 है समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार, मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये सारे के सारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक फंडामेंटल राइट्स का वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से हमारे चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से जाके देख लीजिए। इसको आर्टिकल से 21 के तहत 21A के तहत बाद में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है कहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केटी शाह ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में है मूल अधिकार, सेकंड में है मूल कर्तव्य, और थर्ड में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से कौन सा पूरे होते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 3। तो 3 में क्या है देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो इस तत्व में नहीं है। राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद और इसी के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।